शुरू करें। ओम शांति। तो पिछले हफ्ते हमने सीढ़ी के चित्र के बारे में कुछ समझा था, है ना। तो अभी जो परमात्मा ने हमारे 84 जन्मों की कहानी समझाई है, इस ज्ञान से पहले हम सभी भी मानते थे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजर के तब एक बार मनुष्य बनती है। ऐसा संत मत में, गुरुओं ने, शास्त्रों में ऐसा लिख रखा है। लेकिन अभी भगवान ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पे हमें पता चला कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है और जानवर नहीं बनता किसी भी जन्म में। हाँ, ये जरूर है कि जन्म लेते लेते जब आत्मा मैली हो जाती है, उसमें विकार आ जाते हैं, तो ऐसे जन्मों को हम कह सकते हैं पशुवत, है ना। पशु जैसे हो गए। पशु ऐसे नहीं हुए 4 पैर हो गए, पूंछ लग गई हमारे, ऐसा नहीं। पशुवत माना पशु जैसे हो गए, डांगर वर्गे हो गए। तो ऐसा कब होता है? तो परमात्मा ने बताया कि ये 4 युगों का एक नाटक है। इस धरती पे जो है बहुत बड़ा नाटक है, और इसमें इस नाटक को अगर किसी को पूछे कि भाई आप ये फिल्म देख के आए हो तो बताओ इसमें क्या क्या है, कई बार पूछते हैं ना। कोई बोलता पिक्चर देख के आया, तो इच्छा हो तो हम पूछते हैं भाई क्या क्या हुआ, कैसी पिक्चर थी। तो बताएगा कि शुरू के आधा टाइम तो बहुत गजब की थी, उसमें कोई दुख था ही नहीं, सारे बड़े मस्ती में थे, खूब आपस में प्यार से रहते थे, है ना। ऐसी पिक्चर है। लेकिन आधे के बाद धीरे धीरे गड़बड़ शुरू हो गई, और गड़बड़ फिर बढ़ती चली गई। तो हमने उस दिन देखा था कि 2 युग जो है इस धरती पे, सतयुग और उसके बाद दूसरा त्रेता। ये जो 2 युग है, आधा टाइम है, ये दुनिया धरती पे स्वर्ग थी। और स्वर्ग माना आदमी थे, 2 हाथ पैर वाले ही थे, लेकिन उस दुनिया में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए वो सारे सुखी थे। पद तो थे उसमें भी, राजा प्रजा ये पद थे, लेकिन राजा भी सुखी था और प्रजा भी सुखी थी। सिस्टम तो था, लेकिन उस सिस्टम में बुराई नहीं थी, इसलिए बढ़िया चला। तो 2500 साल, क्योंकि एक युग है 1250 साल का। ये देखते हो ना, मान लो सतयुग कोई ले ले, तो सतयुग कितना है? 1250 साल का। और इतना ही दूसरा युग है जो त्रेता युग है, वो भी 1250 साल है। तो 1250 प्लस 1250, 2500 साल इस धरती पर जहां हम आज बैठे हैं, इस पर देवी देवताएं थे, जिनकी आज मंदिर में मूर्ति रखी है। वो देवी देवता कभी चेतन में यहाँ रहते थे, देखो। और 2500 साल के बाद जन्म तो उनके हुए, और भी हुए। 2500 साल के बाद उन आत्माओं में धीरे धीरे बुराई आनी शुरू हो गई, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान में वो आत्माएं आई, है ना। वो बुराई जब आनी शुरू हुई तो उसको बोलते हैं रावण का जन्म। तो रावण कब दिखाया है? ये दिखाया रावण। रावण कुछ और नहीं है, रावण बुराई को बोलते हैं, है ना। तो बुराई आ गई, किन में आ गई? जो कभी देवता थे उन आत्माओं में धीरे धीरे 20 जन्म के बाद ये चीज आई। शुरू में वो नहीं थी, 20 जन्मों तक नहीं थी। देखो, 20 जन्म तक वो एकदम भोले भाले थे। काम विकार क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, ये किसी को भी पता नहीं। तो आप सोचो, अगर दुनिया में ऐसे आदमी हो कि जिनको ये 500 विकारों में से किसी एक का भी नहीं पता हो,
तो वो दुनिया में कितना सुख होगा। क्यों, कोई किसी को धोखा देगा नहीं, कोई किसी का हक मारेगा नहीं, कोई किसी का शोषण करेगा नहीं, ऐसी दुनिया होगी। तो ये दुनिया थी जो भगवान ने बना के दी थी धरती पे, स्वर्ग। वही स्वर्ग फिर 2 युगों के बाद बिगड़ना शुरू हो गया, है ना। तो बिगाड़ा किसने? रावण ने बिगाड़ा। रावण माना हमारे अंदर बुराई। तो वही आत्माएं धीरे धीरे फिर तीसरे युग में जब आई तो उनमें बुराई आ गई। बुराई आ गई तो फिर उन्होंने भक्ति शुरू की। इससे पहले भक्ति भी नहीं थी। 2 युगों तक देवता तो थे, लेकिन सारे सुखी थे। तो सुखी होगा तो वो क्यों भक्ति करेगा, क्यों किसी को याद करेगा? वो तो एंजॉय करेगा, है ना, जीवन का सुख भोगेगा। लेकिन तीसरे युग में उनमें बुराई आ गई तो फिर उनमें से जो बड़े विचारक थे, समझदार जिनको कहेंगे, महापुरुष कहेंगे, उन्होंने कुछ उपाय किया, कुछ तरीका। भाई अगर ऐसे धीरे धीरे ये सारे बिगड़ते गए तो थोड़े समय बाद दुनिया कैसी हो जाएगी? बहुत बिगड़ जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगी। ये विचार को उन्होंने सामने रख के कुछ तरीका पकड़ा, और वो तरीका था कि इनकी बुद्धि किसी ऐसी चीज में लगाओ जिसको ये सब माने और उसमें इनका ध्यान हो जाए, तब ये बुराई से बचेंगे। उन्होंने कोई फौज पुलिस खड़ी नहीं करी आजकल की तरह कि भाई ये नियम मानते नहीं, रोड पे अपनी स्पीड बढ़ा के चलते, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तो पुलिस वाले खड़े करो, कैमरे लगाओ। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने देखा कि बुराई की शुरुआत होती है अंदर से, बुराई तो मन में आती पहले। तो इनके मन को, इनकी बुद्धि को ऐसा बढ़ाया जाए कि जिससे ये नियम कानून सही पुगाए और दुनिया बढ़िया बनी रहे। तो उन्होंने भक्ति का सहारा लिया, और भक्ति में फिर उन्होंने सबसे पहले एक परमात्मा को, ज्योति जो है उसकी पूजा शुरू हुई। वो दिखाया है शुरू में, ये देखो। तो ये द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई। कई सोचते हैं ना भक्ति तो सदा चलती आई होगी, सदा नहीं चलती आई। ये 2 युगों के बाद बुराई शुरू हुई और बुराई के साथ साथ भक्ति भी शुरू हुई। तो तीसरे युग में, द्वापर में, ये सारी चीज हुई। तो देखो शिव का मंदिर बना सबसे पहले, शरीर वाले का नहीं बना, एक ज्योति का मंदिर बना, जिसको कहेंगे सोमनाथ का मंदिर, है ना। ये बना रखे राजा विक्रम ने, गुजरात में है ये मंदिर। उसके बाद धीरे धीरे देवताओं की भक्ति शुरू होगी, यानी जो जन्म मरण में आए थे, शरीर वाले थे, शुरू हो गई। क्योंकि आदमी की इच्छाएं बढ़ती गई तो उसको लगा कि भाई यहाँ बात नहीं बन रही है तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, फलाने के पास और भक्ति करके देख लो। तो श्री कृष्ण की भक्ति ये दिखाई। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ये तो शुरू के जन्म में था, श्री कृष्ण सतयुग में था, और जन्म लेते लेते 20 जन्म यहाँ होने के बाद वो यहाँ बैठा है और ऐसा हो गया है पुजारी। तो कभी पूज्य था, शुरू के जन्म में पूज्य था, लेकिन इस जन्म में आके वही आत्मा कैसी हो गई है? पुजारी। क्यों? उसमें बुराई आ गई तो उसमें ताकत नहीं रहेगी ना आत्मा, फिर उसके कर्म बिगड़ेंगे। कर्म बिगड़े माना दुख हुआ, और दुख होने से उसने भक्ति शुरू की, देवताओं की भक्ति शुरू हो गई। और फिर यही नहीं थमी, भक्ति और आगे बढ़ी, और बहुत से मनुष्यों ने फिर, आप देखोगे कितने सारे शास्त्र भी लिखे। ये शास्त्र दिखाई दे, ये किताब रखी, ये सारे भी भक्ति के जितने शास्त्र हैं जो आज हम देख रहे हैं, ये सब भी द्वापर युग में आदमियों ने बनाए। और हर एक शास्त्र में, हर एक कथा में भगवान का नाम जोड़ा गया, क्योंकि भगवान का नाम जोड़ने से आदमी सुन लेगा, इसलिए जोड़ा। भगवान आया नहीं उस टाइम, भगवान न सतयुग में आता, न त्रेता में, न द्वापर में। ये तो आदमियों ने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी
शास्त्र की वैल्यू बढ़ाने के लिए भगवान को हीरो दिखाया उस कहानी में, ताकि लोग मान ले, नहीं तो कोई मानता नहीं। तो देखो शास्त्रों की रचना हुई, मंदिरों की रचना हुई, मूर्ति बनी, और भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, विस्तार, बुराई भी बढ़ती गई, भक्ति भी बढ़ती गई। ये दोनों ही चीजें द्वापर युग में बहुत से आदमियों ने अलग अलग कथाएं अपने अपने तरीके से बनाई, उनका असर भी हुआ, है ना। असर इतना हुआ कि जैसे आप देखोगे रामायण है या महाभारत की कोई भागवत की कोई कथा है, तो उसको सुनने के बाद आदमी थोड़े समय के लिए रुक जाता है पाप करने से। उसको लगता है यार पाप ठीक नहीं है, कहानी में ऐसा दिखाया ना, उसका नतीजा ठीक नहीं दिखाते, तो थोड़े समय के लिए रुक गया। लेकिन माया रावण यानी बुराई भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो उसके पांव उखड़ भी गए। तो दोनों काम चलते रहे, भक्ति बढ़ती गई, बुराई भी बढ़ती गई। और तीसरे युग के बाद हम एंटर कर गए किसमें? चौथे युग में। ये है चौथा युग, काला काला देखा है, ये भी 1250 साल का है ना। इसमें आप देखोगे इसको कहेंगे कलयुग, जो अभी चल रहा है। कलयुग में क्या हुआ? ये जो शास्त्र बने थे, इनमें से ही गुरु महात्मा कोई न कोई कहानी लेके आएंगे और लोगों को सुनाएंगे। अलग टाइप की भक्ति भी शुरू होगी। दो देवता यहाँ दिखाए हैं, एक तो ये दिखाया है गणेश और एक हनुमान। इनका शरीर अटपटा है, चित्र भी अटपटे हैं, लेकिन लोग इनकी पूजा करते हैं। ऐसे कभी थे थोड़ी, यहाँ इस दुनिया के नाटक में ऐसे आदमी कहीं नहीं होते कि जिसके हाथी का सिर हो, है ना। ऐसा नहीं होता, आदमी हमारे जैसे ही थे हमेशा। लेकिन ये दिखाया है उस कहानी के अनुसार, ऐसी कहानी बना दी, और इनको बोलते हैं कलयुग के अवतार। आज बहुत भक्ति होती है, बालाजी बालाजी आप देखोगे जगह जगह, है ना। उसके बाद फिर आप आगे देखो, ये यज्ञ हवन ये भी शुरू हो गए। तो किसी के घर में मान लो रोज नुकसान हो रहा हो, औलाद भी बिगड़ रही हो, कोई धंधा कर लिया उसमें भी घाटा पड़ जाए, बीमारी निकले नहीं घर से, बीमार होते चले रोज डॉक्टरों के घूमते रहे, तो फिर क्या करते हैं, कोई पंडित पुजारी से भी मिलेंगे, भाई नबी देख लो, और वो क्या बताएगा, वही तुम्हारे पाठ करेंगे और फलाना पाठ होगा, कथा होगी, इतना खर्चा होगा, ये सामग्री ले आओ और हम बैठ के करेंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे तारे घर के। तो ये यज्ञ हवन भी आज के टाइम में बहुत चल रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर होंगे कॉलेजों के, लेकिन वो भी मजबूरी में जब सारी जगह घूम लिए ना, न डॉक्टरों के पास कुछ हुआ न कहीं और फायदा हुआ, इस तरह की बातें वो भी कर रहे हैं। फिर आप देखोगे प्रकृति, ये जो पेड़ पौधे दिखाए ना, कोई पीपल के पानी डाल के आता है, उसके चक्कर लगा रहा है, किसी ने बोल दिया इस पे 1 महीने तक पानी चढ़ाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा भी खूब चल रहा है। तो कहाँ एक शिव परमात्मा ज्योति बिंदु से भक्ति शुरू हुई थी, और धीरे धीरे देवताओं की हुई, और देवताओं में भी फिर अब आखिर में किसकी शुरू होगी? पेड़ पौधे की। भाई प्रकृति है, हवा पानी है, इसको तो शुद्ध रख लो, नहीं तो बीमारी तो आएंगी। अगर हवा बिगड़ गई या जल बिगड़ गया या और गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहेंगे, तो सारे मरेंगे। और इसलिए ये विचार करके पेड़ पौधों तक भी बात आ गई। और आप देखोगे उसके बाद पेड़ पौधे छोड़ के, और ये एक और महाराज जी जो नीचे दिखाए ना, 8 योग देखा है, ये क्या दिखाया है? आजकल जो बड़े बड़े पार्कों में जगह जगह आप देखोगे, बड़े शहरों में बहुत आदमी सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के वहां हंसने के लिए जाते हैं, सुबह 6 बजे, है ना। मैं देखा है एक आध जगह से,
वो बोले सुबह सुबह 6 बजे कैसे हंसोगे भाई, कोई बात हो तो हंसो। बोला नहीं, वहाँ वो लाफिंग क्लब है। तो एक आदमी अपना ये भाई क्या नाम है, जयप्रकाश भाई, जयप्रकाश भाई जैसा खड़ा हो जाएगा सामने, वो करेगा हा हा हा, और बाकी भी करेंगे, क्या करेंगे, हा हा। ये हंसी नकली हंसी, बोला इससे नस खुल जाएंगी, है ना। मुझे तो लगता है इससे नस पाट और जाएगी कोई सी, क्यों असली हंसी गायब होगी तो नकली की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि शरीर जो है वहां तक बात आ गई, बात तो थी आत्मा को पवित्र रखना, आत्मा में बुरे विचार न आए, ये कुछ करना, ये शुरू में किया था हमने भक्ति में, यही मतलब था इनके बुरे विचार न आए। लेकिन समझौता करते गए, बुरे विचारों को हम रोक नहीं पाए, वो खूब आए, और आखिर में बात यहाँ तक आ गई, भाई जो खा रखा है वो पेट जो है उसको हिला लो, आसन कर लो, मुद्दे सूदे हो जाओ, कम से कम डॉक्टर के ये चक्कर खत्म हो जाएंगे, दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। यहाँ तक बात आ गई, ये आज खूब हो रहा है ना। क्यों, हर एक के गोडे बिगड़ गए, हर एक की नस ब्लॉक हो रही, तो फिर दवाई खा खा के भी ठीक नहीं हो रहे, तो आजकल ये योग प्राणायाम आसन ये बहुत चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, शरीर भी ठीक रखना चाहिए अगर हो रहे हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा जरूरी था आत्मा का मैल है वो खत्म होना चाहिए। तो देखो आगे चल के फिर क्या हुआ, ये घोर कलयुग दिखा, इसमें आदमी की आयु भी बहुत कम हो गई, उम्र बहुत घट गई, है ना। कहाँ 150 साल थी उम्र सतयुग में, और यहाँ कलयुग में कोई उम्र नहीं। कोई छोटा बच्चा भी कभी एक्सीडेंट से, कभी बीमारी से, कभी कोरोना से मर गया, कभी कुछ और कहानी होगी, होता है कि नहीं। कहीं कोई कोटा में जम रहा, भेजा था पढ़ने डॉक्टर बनेगा थोड़े दिन में, और वो बेचारा टंगा पाया, ऐसा खूब हो रहा है। या और भी बहुत सारे समाचार भरे हुए हैं, आपस के झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन इतना है कि आदमी सोचता है यार इससे अच्छा तो अपनी जीवन लीला खत्म कर लूं, ऐसी नौबत आ रही है आजकल। ये है घोर कलयुग, है ना। फिर किसी ने बताया भाई गंगा स्नान कर लो, वहां चलो, पैदल यात्रा कर लो, वृंदावन, खाटू श्याम, अनेक तरीके बता रखे हैं ऐसे कि तुम्हारे सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, घर में सुख शांति हो जाएगी। ये गंगा स्नान भी देखा है, देखो, है ना। अब भी कितने आदमी गए थे गंगा में नहाने, एक तरफ तो गंगा मैया बोलते हैं, माँ बोलते हैं, देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रे में देवी की पूजा करते हैं, उन्हीं को फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया है, ये है, ये चीर हरण जो दिखाया ना, धृतराष्ट्र की सभा, कौरवों की सभा, तो उसमें नारी के वस्त्र उतार रहे, अपनी घर की नारी, और सारे योद्धा बैठे और सारे सिर झुकाए बैठे हैं, और राजा कैसा दिखाया है, अंधा, ऐसे अंधा नहीं था वो, मोह में अंधा था। तो आज की दुनिया भी इसी नहीं हो रही, आज जो का तो समय चल रहा है जो उसमें दिखा रखे है। आज इतने सारे आदमी अपने बच्चे के मुंह में अंधे हैं, वो किमें भी अड़बाद करके आ जाओ, किसी का चीर हरण कराओ, किसी ने मार के आ जाओ, किसी गैंगरेप में फंसा पाओगा, लेकिन उसने छुड़ा के लाओगे तो जमीन बेचनी पड़ो। ये सारे हैं धृतराष्ट्र, वो एक की कहानी दिखा दी, असली तो भरे पड़े हैं आज। मोर ध्वज कहाँ है, धृतराष्ट्र है, मोह मान दे है। तो ये जो समय है ना, इसको कहेंगे घोर कलयुग, इसको कहेंगे पाप का घड़ा भर गया, इसको कहेंगे गीता के अनुसार धर्म गलानी का समय। इसको कहते हैं मुसलमान कयामत का समय, कयामत का समय दिखाया मुसलमानों की किताब में। तो ऐसा जो समय है, बहुत बुरा समय जिसको कहेंगे, उसकी निशानी दिखाई है यो काला। पहले ये गोल्डन था,
गोल्डन से सिल्वर हुआ, चांदी जैसा हुआ, फिर तांबे जैसा हुआ, और आखिर में कैसा हो गया? काला, काली रात, दुखों की रात। ये टाइम जो है भगवान कहता है ये समय है हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही बुरा समय, है ना। इसको रौरव नरक भी बोला गया, गरुड़ पुराण में इसको नरक बोला गया। क्यों? यहाँ पर आत्माएं वही आत्माएं जन्म लिए बैठी है जो कभी यहाँ श्री कृष्ण थी, फिर राम थी, वो देवता, वो आज कहाँ जन्म लिए बैठे हैं? इस कलयुग में जन्म ले रहे। मान लो पहले नंबर की आत्मा ने पकड़ लिया श्री कृष्ण ने, तो वो इतने जन्म लेते लेते और यहाँ आके बैठा है। अब वो श्री कृष्ण थोड़ी है, वो तो एक साधारण आदमी है। आत्मा है श्री कृष्ण वाली, लेकिन उस आत्मा में क्या हो गया है? वो काली देह में पड़ गया। काली देह की कहानी बना रखी है कि उसमें पड़ गया वो, तो उसमें विष था, सांप थे, और उस तो वो काला हो गया। अब काला ऐसे थोड़ी होगा, शरीर काला दिखा दिया, सांवला दिखा दिया। असल बात क्या थी कि जो आत्मा पहले ऐसी सोने वर्गी थी, ये दिखाई सोने वर्गी, वो धीरे धीरे गिरते गिरते आखिर में कैसी होगी? काली होगी, सुंदर से वो श्याम होगी। ये एक आत्मा का जिक्र है जो पहले नंबर पे उतरी थी, जन्म लेते लेते अब कलयुग के आखिर में वो काली हुई बैठी। क्यों? उसमें विषय विकार आ गए। विषय विकार कौन है? रावण, बुराई। देखो इसकी कहानी बना दी कि वो खेलते खेलते इस दुनिया के नाटक में खेलते खेलते उस नदी में जा पड़ा जिसमें सांप थे, ऐसा दिखाया ना श्री कृष्ण। तो ये सारी आत्माएं फिर जो उसके साथ और भी थी, अकेला थोड़ी खेलता था, सारी आत्माएं परम धाम से आती गई और आखिर में सारी काली हो गई। काली हो जाती है तो ये टाइम को कहेंगे धर्म ग्लानि, पाप का घड़ा भर गया। ऐसे टाइम पर फिर और क्या हो रहा है? देखो दुनिया में एक तरफ तो ये दिखाया है साधु समाज, साधु। आजकल आप देखोगे बहुत गुरु टीवी में दिखेंगे आपको, बहुत नाम देने वाले मिलेंगे, है ना। महात्मा बहुत जुट रहे, सब अपने अपने तरीके से, कोई सी किताब की कोई बात सुना होगा, कथा सुना होगा, 7 दिन सुना होगा, कोई रात ने 1 दिन जागरण भी करेगा। ये सारे महात्मा गुरु साधु समाज ये बोलते हैं भाई हम तरीका बतावांगे, उस अनुसार करके देखो सुख शांति हो जाएगी। दूसरी तरफ ये दिखा रखे हैं राजनेता, है ना, जो हमारे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, फलाना मंत्री है, कितने सारे मंत्री हैं, इतने आदमी हैं। आप अगर गिनती करोगे ना ये सारे मंत्री, तो आपको लगेगा इतने आदमी है, पाछा भी देश का सत्यानाश हो रहा। इतने फ्री है वो, उनमें सारी फैसिलिटी है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, सारे ठाट है। और वो इसे काम खातिर है कि ये सारे काम ठीक हो जाए, न पानी मिल जाए, हवा बढ़िया मिल जाए, रोड बढ़िया मिल जाए, बीमार हो तो डॉक्टर बढ़िया मिल जाए, इसे काम खातिर होंगे। पर इतने हो लिए, इतने जा लिए, गरीबी हटानिए भी चले गए, और ना तो गरीबी खत्म हुई, ना रोड ठीक हुए, ना पीने का पानी मिला। वो कह रहे हैं हम भारत ना विकास कर देंगे, इसका विकास कर देंगे, इसका कर देंगे। कितना विकास हो लिया देश आजाद में, आप हिसाब लाओ, है ना। अगर आपके घर में आरओ नहीं लग रहा ना, तो पेट की बीमारी ठीक नहीं होगी, पथरी ठीक नहीं होगी। न्यू का न्यू पानी पीने लाग जाओ आप, तो आप समझ लो लीवर और किडनी कई चीज खराब कर लोगे, ऐसी हालत है। वो राजनेता इस भारत में स्वर्ग बनाने खातिर जुट रहे हैं, है ना। देखो वो भी लाग रहे हैं, एक तरफ ये साधु महात्मा लाग रहे हैं, एक तरफ राजनीति वाले भी लाग रहे हैं। और भारत की हालत किसी और ही है। यो एक आदमी दिखा रखा है नंगा, देखा लंगोटी बांध रहा, और यो सुत्या क्या है?
बहुत बढ़िया बेड है या कांटे की सैया है? ये कांड्या बसूत्या है। कांड्या बसौण का मतलब के है निरी समस्या। ना मारे पे खाण न नाज, ना पीण न पानी, ना कोई दवाई, है ना? सारी चीजा में टोटा, सारी जगह हम हाथ फैलाने आंडा कि भाई ये गेहूं समुद्र में ना फेंको, मारे बतेरी देहात है उसने खुआ देंगे, हमने दे दो। दूसरे देश वाले इतने गेहूं पैदा हो जाए तो समुद्र में गिरे हैं, जो बढ़िया क्वालिटी है उसने रख लेंगे, और जो बेकार की है भैया खाम खा कौन इसकी रुखाड़ करेगा, उसने वो समुद्र में गिरे। हम जाके खड़े हो जाए वहां, कित खड़े हैं? ये खड़े, ये दो आदमी दिखा रखे ना कोट पैंट वाले, इनका नहीं, हम कटोरा लिए खड़े हैं, थोड़ा मंदा करो, कटोरा लिए खड़े हैं। ये बात होगी, हालत होगी भारत की, उस भारत की जो कभी सोने की चिड़िया था। ये देखा है ऊपर सोने की चिड़िया था वो भारत है, और आज उसकी हालत के है कि दूसरे देशों पर लोन लेके ग्रांट लेके कदे बच्चा की शिक्षा खातिर, कदे बच्चा के स्वास्थ्य खातिर, कदे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, कभी कोई और प्रोजेक्ट है, जो कि मैं मिल जा ले लो, पाछे देखी जाएगी देना है कि नहीं देना है, कर्जा चढ़ता जा रहा है। इसलिए एक बार बताया था कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, जो आज पैदा हुआ है, उस पर जामदी है, इतना कर्जा है, ये उसकी मां उगेगी, यो तो ईद तो आया है, इस पर कर्जा क्या था? पर पहले ठा रखा है इतना कर्जा, भाई इस देश का है तो तेरा हिस्सा इतने आऊंगे। देखो ऐसी हालत इस भारत की हो गई है जो कभी सोने की चिड़िया था। किसने करी यह हालत? किसने करी? या रावण ने करी। रावण कित है? रावण सबके भीतर है, सबके भीतर हम के बतावा थे भगवान है। देखो कितने अंधेरे हम थे, सारे गुरु महात्मा ये के कहेंगे कि भगवान भीतर है, और भीतर है कि लोभ है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, सारी समस्या, सारे मुकदमे, कोर्ट कचहरी आप छान के देखो, सारे की जड़ में आपने रावण की ये 5 विकारों में से कोई चीज मिलेगी। कितने मोह का चक्कर होगा, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी का रोना चल रहा है, कई पीढ़ी होगी, है ना? दुनिया भर की फाइल तैयार हो रही, क्यों? मोह माँ की उसने एक बालक तक सब कुछ दे दिया, बाकी मुकदमे करते अंड। कितने क्रोध पाओगा जब इसने गुस्सा माँ की या बात कह दी या वो फलाना मार दिया, ये उनके कई पीढ़ी तई के खून होने लग रहे, आपस में मारे, जिस तरह बड़े श्रम होने लग रहे, है कि नहीं? कितने आदमी जेल में जा लिए। कितने लोभ पाओगा, कितने काम विकार पाओगा। सारे मुकदमे की जड़ है रावण, 5 विकार जो हर एक आदमी के भीतर है। किसी में तो 500 भी पाओगे ना, किसी में 1 2 3, ये तो जरूर होंगे। ये सारे विकार खत्म करना या रावण ने मारना कितना मुश्किल है। क्यों? एक आदमी में हो तो लेक ने फांसी चढ़ा दिया, भाई कलेश खत्म हुआ, और यो तो पीढ़ी दर पीढ़ी सब में बढ़ रहा है, क्यों कर मरे हो? अरे यो मरे बने भारत हिसाब बने नहीं दोबारा, ये भी इसमें कौन मारे? ये स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ावा इस पर मर जाएगा, आप सोच के देखो इस पर कितना खर्चा हो रहा है। क्यों? जो भी अपने बालका ने सीकर में पढ़ा हुआ है, कोटा में पढ़ा हुआ है, लाग रहे हैं रातों रात, वो क्या अच्छा इंसान बनाने खातर नहीं पढ़ा रहे, उन्हें पीछा दिखा है कि एक बार डिग्री मिल जाओ किसी डाल की, और इसका हॉस्पिटल खुलवा देंगे थोड़े दिन में चांदी। देखो यो मकसद है। इसने कहेंगे लोभ, मोह कह दो, लोभ कह दो, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा महात्मा बनाने हैं जाता सीकर में बैठा रखे हमने, किसी ने कोई मतलब नहीं कि यह बीमारी खत्म करनी है, रावण मारना है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं कहीं पे भी। पढ़ाई है पीछे और जल्दी के ऊपर कमाए जा, और मान शान और सारी चीज और रिश्ते रास्ते सब बढ़िया के ऊपर हो जा, इस खातिर लोग पूरा अंग हला रहे हैं, पूरा परिवार खर्चा लगा रहा है।
ऐसी पढ़ाई कहीं है नहीं। परमात्मा एक जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसने यह चीज जब देखी कि मेरे बच्चे, क्यों हम सारी आत्मा है उसके बच्चे, वो है परम पिता। उस परम पिता ने इस चीज की इच्छा है। कौन सी चीज की? कौन सी चीज की इच्छा है? कि ये माता जाग जाए, है ना, इस चीज की इच्छा। वो ऊंचा है कि ये दुनिया जो इतनी बुरी होगी है, जिसमें मेरे बच्चे सारे दुखी हैं, इनका अंधेरा मैं दूर कर दूं, है ना, इनके भीतर जो रावण है, बुराई है, उसने मार दूं, तो ये दोबारा तक इसे फिर हो जाए, देवता बन जाए। या एक पढ़ाई कह लो, या इसने एक शिक्षा कह लो, या परमात्मा इसे टेम पर आके फिर मारते ही दे। देखो, इसलिए हर एक शास्त्र जो हमने पढ़े, उसमें भगवान की इस नाटक में एंट्री दिखाई, उसका रोल दिखाया। वो कब दिखाया? धर्म गलानी के टाइम दिखाया, रावण राज्य के टाइम दिखाया, कंस का टाइम दिखाया, कयामत का टाइम दिखाया। तो ऐसी दुनिया जब हो जाए है ना, और भारत की यह हालत हो जाए, इसे टाइम पर फिर परमात्मा के बारे में संदेह भी हो जाए, शक हो जाए कि कदे भगवान होए नहीं, उन्हें खामा खाए कथाएं ने सुने जावा और मूर्तियां आगे खड़े रहा, क्योंकि फायदा तो हो ही नहीं रहा, देश का तो भट्टा पेटन ला रहा, और निरे मंदिर तैयार होने लग रहे, निरी कथा होने लग रही, कितने रोड जाम हो जाए सत्संगा के कारण है। कई बार तो ऐसा लग गया एक एक महात्मा सत्संग करे है ना, पूरा रोड जाम हो जाए है। किसी की रेल भी लिकड़ती होगी, किसी का जहाज का टिकट हो, वो भी कोई बीमार भी बेचारा, एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, वो उस महात्मा ने कितनी गाली देता होगा, पर यो खूब हो रहा है। तो इतना सारा सौदा करके फिर यो शक हो जाए कि भगवान शायद नहीं, कदे होए नहीं, ऐसा शक पैदा हो गया। इस टाइम पर भगवान नु कहे मैं इस नाटक में नीचे आऊंगा। इबते ही मेरी कथा थी जो मानसा ने बना रखी थी, मेरी मूर्ति थी जो मानसा ने बना रखी थी, किसी मकसद तक बना रखी थी। मैं नहीं आया था, मेरा नाम तो वो काम चल रहे थे, किसी का थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाता, लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं हो पाया था, रावण नहीं मरण पाया था। थोड़ा बहुत दिन तो थामा लग गया था, लेकिन पूरा परिवर्तन चाहिए ना, रावण मारना यो काम इन मूर्तियां तय, इन कथाएं तय नहीं हो पाए। तो यो टाइम है परमात्मा के नीचे आने का टाइम। नीचे आवे है इसका मतलब उरे नहीं था, हम उरे बैठे बैठे यो हिसाब लावा थे भगवान सबके भीतर है, भगवान कर्म है, भगवान युगे युगे आवे है, चारों युगा में दिखा रखे था हमने, कितने 24 अवतार भी बना रखे थे, कदे कदे न्यू भी कहा थे ऊपर वाला, है ना। तो वो ऊपर वाला जो है, ऊपर आप देखो परम धाम दिखा रखे है एकदम कॉर्नर में, उधर तो सारी आत्मा नीचे आली, जन्म ले लेके पुरानी होगी, पुरानी होगी माना मैली होगी, ये काली दिखा रखी। तो इसका मतलब खेल का टाइम पूरा हो गया 5000 साल का। तो 5000 साल में एकदम आखिर के टाइम में, अंत का समय जो है इस नाटक का, इस पिक्चर का, नाटक की बजाय इसने पिक्चर कह दो आप, बाबा का है ड्रामा, ड्रामा का मतलब वो है पिक्चर, है ना, जिस तरह पिक्चर देखा आपने। तो ऐसे टाइम पर भगवान परमात्मा जो एक आत्मा है बिंदी, वो भी इस दुनिया में नीचे आ जाए, और फिर वो आके के काम करे है, उसने एक और ने ये कुछ आदमी छांट दिए, दिखे उन्होंने एक साइड में बैठे हैं, एक तो उड़ा लग रहे हैं, कोई साधु महात्मा है चपट रहा है, कोई नेता है गल के लाड है कि यो मेरा छोरा लुआ देगा, काम करवा देगा, है ना। बहुत आदमी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ फिर उसकी बात न सुनन खातिर, भगवान की बात न सुनन खातिर इकट्ठे हो गए आपकी डाल,
है ना। उन्हें लग गया भाई इन गुरुआ पर कुछ नहीं, ना ये राजनीति वाले के में काम आवे, बात बनेगी रावण मारे थे, बुराई मारे थे, और वो इन पर किसी पर रास्ता है नहीं, वो रास्ता बतानिया ईब मिला है। तो वो परमात्मा का नीचे आना इस धरती के नाटक में इस दुनिया के इतिहास में गजब की घटना है। इस तो बड़ी घटना नहीं हो सकती। वो नीचा आवे है शिव परमात्मा, और उसने आके फिर बताया कि ईब इस दुनिया का सुंदर समय शुरू होगा। है सुंदर समय कौन सा है? सतयुग। पर उससे पहले विनाश होगा। दो काम इकट्ठे चलेंगे। एक तरफ तो नई दुनिया, सतयुग दुनिया, सुंदर दुनिया है, उसकी रचना होगी। देखो वह बनन खातर के करना है, वह चीज होगी। और साथ साथ यह जो पुरानी हो रही है कि मैं काम की नहीं बच रही, जिसमें निरी समस्या है, इसका विनाश होगा। तो फिर हमने पूछा बाबा विनाश कब कर होगा? तो उसने बताया विनाश की ना पूछो, बहुत बुरा हाल होगा। अपने महेंद्र भाई के क्या आखिर सरसों की डाल पिसेंगे है ना, सरसों की डाल पिसना समझो, इतना भयंकर विनाश देखा है। तो वो विनाश भी नीचे दिखा रखा है। या आगे देखो एक लाइन खींच दी, जिस तरह अस्पताल में कोई मरीज हो ना, एक टीवी लगाए रखे उसके, वो मर जाए जब वह लाइन सीधी हो जाएगा, है ना, वो जीवा इतना वह न्यूरो होगी, मरिया पाछो एकदम सीधी। तो यो सारा सौदा ड्रामा का एंड जो है ना, इतना भयंकर है कि इसमें आखिर में ये सारा नाटक खत्म हो तो भयंकर विनाश हो। विनाश किसकी डाल दिखा दिया भगवान ने? यह चीज 1936 में बता दी थी। आज तो यह दिखने लग रही, बहुत आदमी माने हैं कि दुनिया ही में खत्म होने पर है, पर उस टाइम 1936 में कौन लग गया था इसे? परमात्मा ने 1936 में आके ब्रह्मा के तन में आके ये दिखा रखा है। ब्रह्मा उस टाइम बता दी थी कि यह पुरानी दुनिया ईब खत्म होगी, और उससे पहले नई दुनिया में कौन कौन जाएंगे, वो इन आत्माएं में रुड़े पड़े हैं। वो सारे गधे घोड़े एक हो रहे हैं। किस तरह? क्यों? जो आत्मा सतयुग में थी, जो त्रेता में थी देवता, वो जन्म लेंदी लेंदी कलयुग के मानसा में शामिल होगी। इब हमने किस तरह बेरा लग गया? श्री कृष्ण यो था, मूर्ति तो धर रहे थे, पर असली किस से हो बड़ा जन्म ले रहा है, के नाम है इनका उसका, यो को नहीं बेरा। किसने बेरा है? जो इस नाटक में मारी डाल जन्म लेके माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आंदा, उस पर सारा हिसाब है। उसने बेरा है कि यो बड़म में है और यो आड़े बहड़ी में है, सारा का खाता है उस पर। क्यों? जन्म लेंदा तो उसकी भी कहानी मारा वर्गी हो जाए, फिर तो खेल क्या है, बिना सुलझ जाए। तो उस एक आत्मा परमात्मा ने सारा उन आत्माएं का बेरा है कि जो सतयुग में शुरू में आई थी गजब की, वो आज कित कित बैठी है, और उनका के नाम है। देखो तो उसने जब यो ज्ञान आके सुनाया, तो वो आत्मा जो कदे सतयुग में उतरी थी और जन्म लेते लेते उरे जगह जगह ही बैठी है, उनके एकदम कान खड़े हो गए। जो स्कूल में तो वो गए थे ना, पढ़ाई तो उनने पढ़ी थी, राज तो उनने कराया था। जो कदे स्कूल में ही नहीं गया हो, और उसने आपा याद दुआवा के देख तू फलाने बेंच पर बैठा करता, वो मास्टर जी आया करता, वो हाँ बनेगा? वो थोड़ी बनेगा, वो तो गया ही नहीं एक दिन भी। पर जो गया होगा उसका भूल लग रही हो, वो थोड़ा थोड़ा उसका याद आना शुरू हो जाएगा, हाँ भाई ऐसा कुछ था। तो भगवान नु कहे मैं जब आके यो सारी दुनिया का आगे पीछे सब ज्ञान सुनाऊ हूं ना, आदि मध्य अंत का, इस फिल्म के बारे में बताऊं, तो वो आत्मा जो कदे जन्म ले रही थी, उनके धुंधली सी स्मृति, उनका याद आनी शुरू हो जाए।
उनकी ना डालन लग जाए कि हाँ यह बात तो सही बताओ है, उनका समझ में आऊंगी। वो फिर न्यारे इकट्ठे होने लग जाएंगे एक उड़ने, ये सफेद कपड़े वाले दिखा रखे, वो इसमें तो निकले जो यह थी ना पुरानी दुनिया जिसका विनाश श्याम खड़ा सह तो उस दुनिया में, पर वो न्यारी लाइन पकड़ के चाहे 1 घंटे खातरे पकड़ी उनने संडे वाली है ना, वो उड़न सर के और उनका पक्की समझ मान लगी कि अब इसका तो यो घर तो पड़ेगा, और इस तक पहले नया बनन लग रहा है उसमें जाओ। इसने कहेंगे पढ़ाई, यो ज्ञान परमात्मा आके जब सुनावे है तो ये सारी आत्मा जो सतयुग में थी 9 लाख थी कदे, देखो 9 लखा हार, वो सारी की सारी ब्राह्मण बन के पढ़ने लगी। तो यो जन्म जो दिखाया ना एक उड़ने न्यारे सफेद कपड़े में, इसने कहेंगे ब्राह्मण, इसने द्विज भी बोलना है, शास्त्र की भाषा पकड़ोगे तो द्विज, द्विज का मतलब है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, और जन्म तो गणे हो लिए दूसरे का के जिक्र। द्विज का मतलब है शरीर तो है वो है, शरीर नहीं बदला, शरीर पुराना है वो है बांदर वाला, लेकिन भीतर जो आत्मा है उसका जन्म हो गया, परिवर्तन का नाम है जन्म। और इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि पुरानी चीज, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी दुनिया एकदम बुद्धि तक निकल गई, और नई बात जो भगवान ही बतावे है कि मैं देवता हूं या पक्की कर ले, मैं आत्मा हूं या पक्की कर ले, ये उसका फिट होती चली गई। तो एक तरफ नई चीज एंटर होती गई और दूसरी जो है बेकार की चीज थी पुरानी दुनिया की वह लिकट दी गई। तो उसका जोड़ा जो है बुद्धि ज्ञान रत्ना तय परमात्मा के ज्ञान तय भरनी शुरू होगी। इसने कहेंगे नया जन्म, दूसरा जन्म, द्विज इसको बोलेगा। तो परमात्मा का है कि यो काम मैं एक बार आके करूं, सारी आण नहीं करता। इस नाटक के अंत में एक बार थोड़ा सा टेम खातिर मैं आऊंगा और इस दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। देखो ना तो दुनिया का नक्शा के हमारा कोई घर का नक्शा नहीं बदला था, घर में 5 आदमी है उन्हें कोई बस आगे दिखा दो, वो एक मत नहीं होते, न्यारे न्यारे हो जाएंगे ब्रह्मांड के जी, है ना। और भगवान इतनी बड़ी दुनिया में, दुनिया एक बार नजर मार के देखो कितनी बड़ी है, कितने देश हैं, कै डाल की जनरेशन है, के भाषा है, कितने भेद है। और उसमें तय उन छाट ले है जो सतयुग वाले थे, जो वो सारे न्यून न्यून बिखर रहे हैं वे, कोई किते जा रहा है कोई किते, और उन कुछ नहीं मेरा, वो बस कोई किसी की माँ बनी बैठी है, कोई किसी की दादी बन रही है, इतना ही जाना है अपने बारे में कि मैं तो फलाने की घराड़ी हूँ, इसकी माँ हूँ, और यो मेरा पीर है, यो मेरा धंधा है। इसी छोटी सोच के साथ वो चल रहे हैं। भगवान आके उनका यो सिर दे है काट, सिर काट दिया, और बड़ा सिर लगा दे है। बड़ा सिर किसका? हाथी का, है ना। हाथी ने बड़ा समझदार बोला। तो भगवान का यो काम क्यों कर दिखा रहा क्या कथा में? गणेश यार जो भक्ति करा था यो रहा गणेश। असल तो यो सिर काटा था ज्ञान थे कि जो छोटी सोच हो गई थी, मैं मेरा परिवार, मैं मेरी बहू अड़ते ही आगे थे, है ना। न्यारे रहने लगे, सेक्टर में घर बना लिया, किसी ने बढ़न नहीं दे इसी सोच के बन गए थे ना। भाई दुनिया जाओ बाढ़ में, हमने पानी मिला है, अच्छी बिजली आवा है, इसी चला के सोएंगे, और मरा है तो मरो। जो यह छोटी सोच होगी थी, इसने बड़ा बनाने खातिर भगवान ने यो सिर काटना पड़ा अपनी औलाद का। और देखो भक्ति में किस बात ले गए, यह चीज बनी थी ज्ञान देने,
जो तुच्छ बुद्धि थे वो विशाल बुद्धि बना दिए, ब्रॉड माइंडेड हो गए। वो सारी दुनिया का भला की सोचने लगे, और नहीं तो एकदम सीमित हो गया था उनका दायरा। तो परमात्मा आके हमने जब पूरा ज्ञान दे दे है सृष्टि नाटक का, तो हमने फिर पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया का निमू हो जाए हमारा। जिस तरह कोई बापू नया घर बनाना हो तो पुराने का नहीं किसी की बुद्धि थोड़ी रहे, फिर तो न्यू हो जाए भाई, यूं तो खत्म भी करना है, ये तो नए में देखो के क्या होना चाहिए। तो नई दुनिया की रचना परमात्मा करे है, दुनिया की रचना नहीं करता। दुनिया तो बड़ी बनाई है, क्यों भगवान जब आवा है तो सब तगड़े आदमी हो धरती में। 800 करोड़ आदमी यानी परम धाम तो 800 करोड़ आ लिए, जब भी थोड़ा जनसंख्या बढ़ गई। तो भगवान तो इसे टाइम आया जब आदमी तो खूब थे, पर उन बरता तो आदमी कौन लागे थे वो, जब वो दिखे थे भालू, भेड़िया, सांप, नाग दिखे थे। तो असल तो बात यह थी कि जन्म लेते लेते आत्माएं मैली होके पशु की डाल जी रही थी। जब भगवान आया तो पशुओं खातिर पशु दिखाए थे, हरेक देवता के रथ जो दिखाए ने उनकी सवारी पशु की दिखा रखी है ना, किसी की भी मानस वाली नहीं दिखा रखी। क्यों, मानस पड़ा था ही नहीं, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। इससे में 60 साल 70 साल टपे थे, है ना। कोई तो खांदा खांदा ही न्यू पूछ लेता भाई सांझ के बनाओगे इस तरह के जीवन थे लोगों के। तो ईशान आदमी क्यों कर कह दे, आदमी तो भगवान ने बताया मैं आके रचू हूं। तो किस तरह रचा है, इन न जो पशु की डाल जी रहे थे, इन अपना बना के इन प्यार दे है, शक्ति दे है, ज्ञान तो भर दे है, और धीरे धीरे इनके भीतर का बदलाव शुरू हो गया है। इसने कहेंगे भगवान के द्वारा दिया हुआ जन्म। इबती जो जन्म लिए थे वो थे पशुआ वर्गे, क्यों पशु भी नुए जाम थे, मानस भी नुए लाग रहे थे। वो भगवान के जन्म दिए उड़े को नहीं, क्यों भगवान जन्म दे वो बच्चा में फिर भी अपंग पैदा हो तो के जन्म गए हो। भगवान जो जन्म दे है वो तो गजब का है, और वो एक के बर मिले हैं। इसलिए मुसलमाना की किताब में यह बात तो बढ़िया लिख रखी है कि एक के जन्म हो है, अल्लाह जो जन्म दे है ना वो एक के है ना। बाकी और जन्म तो वैसे है, पशुवत है, उनकी गिनती नहीं लाते हो। संत महात्मा गुरुआ ने भी यह बताई थी कि और जन्म तो है उसका आगे पशु वर्गे, और मानस का एक के बर मिला है। यह बात इस बड़ ठीक थी, क्योंकि इतने जन्म पशु की डाल जिया पाछे जब भगवान का नीचे आना हो है तो आदमी का जन्म शुरू हो है। आदमी किसने कहेंगे, जो न्यू सोचने लग जा भाई मैं हूं कौन, मेरा असली घर कौन सा है, और ये जो पंचाराणे बैठे हैं ये असल में के हैं। जब वो न्यू सोचने लग जाएगा, न्यू देखने लग जाएगा ये भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, और असली घर तो यो सही नहीं हो तो बदल दे अंडा आए जन्म में। जब यह सोच बन गया है तो इसमें कहेंगे मानस की सोच, और यह नहीं बनती इतना यह ध्यान में रहे है इनके बनाना है, इनके खाना है, तड़के के बनाना है, यह पशु वाली है। तो देखो भगवान का आना इस दुनिया के नाटक में बहुत गजब का इतिहास रचने वाली घटना है। इस टाइम न कहेंगे संगम युग। इससे कलयुग में भगवान की बात जो सुनने लग गया, जो इस ज्ञान ने पकड़ गया, जो ब्राह्मण बन गया, उस खातर यो कलयुग नहीं रहता। उसके दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे और उसकी आत्मा का उत्थान शुरू हो जाएगा। आत्मा ऊपर न चढ़ने लग जाएगी। इबते नीचे उतर दिया, सीढ़ी दिखाई ना, नीचे गिरती आई। पर एक जन्म ऐसा है यो जिसमें आत्मा का चढ़ाई दिखाई। ये देखो यह चढ़ाई दिखा रखी ऊपर। तो चढ़ाई किसी है, आत्मा की कमाई। इबते शरीर की कमाई का जुट रहे थे, शरीर खातिर चल रहे थे, शरीर के रिश्ते नाते में अपनी एनर्जी लगा रहे थे।
अब एक जन्म में परमात्मा ने कहे तुम मेरी बात सुन के आत्मा की कमाई जमा करो, जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुष बोला गया है आत्मा को, और पुरुषार्थ मतलब आत्मा के लिए किया जाए। तो पुरुषार्थ का समय यो एक के बर है जिसने कहेंगे संगम युग। संगम क्यों बोला है इस थोड़े से टाइम को? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। क्योंकि परमात्मा नीचे आवे है तो ही आत्मा मिलेगी। जो उससे मिल ले है उसके लिए हो गया संगम युग। देखो, अब परमात्मा से जब आत्मा मिल जाएगी तो उसका भाग्य बढ़ेगा, उसकी किस्मत चमकेगी। तो ये पढ़ाई है ऊंचा उठाने के लिए, जो भगवान खुद आकर के अपने बच्चों को यानी हम आत्माओं को थोड़ा सा टाइम खातिर आके देवा है। इसमें जो सो गया, माताएं जाग जाओ, इसमें जो सो गया वो अब आगा है। आपने देखा हो ना, कई बार कह दे सांझ का कोई सोता हो दिन से पहले तो उसने जगा देंगे, जगा देंगे। असल बात यह सांझ सवेर की नहीं थी, इस संगम युग की यादगार है कि भगवान जब आवे और उस टाइम कोई सो जा है। एक तो है वो आंख बंद करके सो जा, और एक न्यू कह दे हो रहा है भगवान, भगवान तो भीतरे है, एक इस बड़ सो जा। तो ये कुंभकर्ण की कथा ला लो चाहे इसमें। तो जो न्यू सोच रहे हैं ना वो अब आगे हैं, क्योंकि उन यो भाग्य कड़त मिलेगा सतयुग में जान का, कि वो तो पढ़ेगा नहीं ना। तो परमात्मा ने बताया कि यो संगम का जो समय है जिसको पुरुषोत्तम संगम युग बोला गया, ये समय इन सारे का अच्छा है। सोने के जो जन्म दिखाए ना, सोने के पहिया सतयुग वाले, उनसे भी अच्छा यो है। क्योंकि इस टाइम पर भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़ता है, उससे मिलन होता है। और किसी युग में भगवान से मिलन नहीं हो सकता। उसकी कथाएं तो उसका है, उसकी मूर्तियां तो उसके है, लेकिन साक्षात डायरेक्ट जो परमात्मा क्या है, कैसा है, कब आता है, ये कुछ भी पता नहीं चलता किसी भी युग में। देखो, तो बहुत सुंदर समय है, इसको बोला गया है हीरे जैसा समय, डायमंड है ना। तो ये डायमंड बनने का समय है। तो परमात्मा ने बताया कि मैं एक ही बार आता हूं, और ऐसी रात के समय आता हूं जिसको कहेंगे दुख की रात। इसलिए शिव जी की रात मनाई जाए, शिवरात्रि मनावा है ना। क्योंकि भगवान आवे इसे टाइम है जब सारे दुखी हो रहे, सारा सौदा बिगड़ रहा हो। तो बिगड़ी को बनाने वाला है शिव भगवान। जो किसी देवता महात्मा के बस की बात नहीं रहती, वो काम परमात्मा इस टाइम आकर के करे, और फिर वो जन्म नहीं लेंदा। वो नु कहे जो मेरा गेल्या लाग के इस दुनिया ने ठीक करने में मेरी मदद करेंगे, उनके जन्म होंगे सतयुग त्रेता में, है ना। और बाकी आत्मा विनाश के साथ में शरीर खत्म हो जाएंगे। तो ये नीचे दिखा रखे थे, कितने बाढ़ आ रही है, कितने भूकंप आ रहे हैं, कितने आपस में मर कटे, गृह युद्ध दिखा रखे, ये दिखा रखे। तो कितने जाति के नाम पे, कितने धर्म के नाम पे ये युद्ध होने हैं। थोड़ा ही टाइम की बात है, ले लो होने वाली है। उस टाइम कोई न्यू नहीं देखेगा यो इसका खोट शेक नहीं, बस न्यू देखेंगे यो कौन सी जात का है, बस ले लो वाटर। फिर उनका मौका लग गया वो उसने देंगे। इसी तरह धर्म के नाम पे तो ये सारी चीज तैयार खड़ी है आज। आप भी देखते होंगे ऐसी बहुत घटनाएं, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। उस टाइम पूरी भारत में आप न्यू ला लो, ये बुरा हाल हो जाएगा, जगह जगह कर्फ्यू लग जाएगी, फौज आ जाएगी। तो बहुत बड़ा विनाश होगा इस पुरानी दुनिया के टाइम, और विनाश के बाद यह दुनिया होगी। पर इसमें जागा कौन? जो उरत निकल के भगवान का निसर क्या होगा, भगवान की बात ही सुन लेगा।
ठीक है, ओम शांति।